रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सुबह से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। नाला लई में पानी की सतह बुलंद हो गई। कटारियां पर पानी की सतह 11 और गवाल मंडी पर 9 फुट तक पहुंच गई। आज से मानसून की शिद्दत में इजाफे का इम्कान, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से खलीज बंगाल पर मौजूद हवा का कम दबाव मानसून की सरगर्मी को मजीद मजबूत कर देगा, जिसकी वजह से आज से मंगल के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, केपी और कश्मीर में शदीद बारिशें हो सकती हैं, जबकि कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में आज से 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। रूसी सदर से मुलाकात के बाद सदर ट्रंप की यूक्रेनी सदर से गुफ्तगू। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा है कि यूक्रेन डोनेट्स्क छोड़ दे तो रूस बहुत से फ्रंट लाइंस को मुंजमद करेगा। अमरीका भारत तिजारती टैरिफ तनाज़ा। अमरीका ने भारत से तिजारती मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। अमरीकी तिजारती वफ्द को भारत का दौरा करने से भी रोक दिया। अमरीकी वफ्द को 25 से 29 अगस्त तक नई दिल्ली का दौरा करना था। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि सियासी मसाइल सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। ब्रसल्स में समंदर पार पाकिस्तानियों की तकरीर में सीनियर सहाफ़ी सोहेल बड़ायत से गुफ्तगू में कहा कि तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ हैं। अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़्तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। खुदा ने उन्हें इस मुल्क का मुहाफ़िज़ बनाया है, इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। कोहाट के नवाही इलाके में फायरिंग, 7 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। फायरिंग के बाद नामालूम मुल्ज़िमान फरार हो गए। तलाश और तहकीकात जारी। लोधरा में अवाम एक्सप्रेस को रेलवे स्टेशन के करीब हादसा, 4 बोगियां रेलवे ट्रैक से उतर गईं। 1 मुसाफिर जाँ बहक, 19 जख्मी। 2 मुसाफिर की हालत तशवीशनाक। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। अवाम एक्सप्रेस पेशावर से कराची जा रही थी। अप और डाउन ट्रैक पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी। सांगढ़ की हैदराबाद रोड पर गाड़ी से सहाफ़ी ख़ाबर हुसैन की लाश मिली है। पुलिस का कहने के मुताबिक ख़ाबर हुसैन की खुदकुशी करने के मुसद्दक़ा शवाहिद नहीं मिले। सहाफ़ी की खुदकुशी करने के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही हलाकत की वजह मालूम हो सकेगी। बांग्लादेश हॉकी फेडरेशन ने एशिया कप में शिरकत पर आमादगी जाहिर कर दी। BHF के मुताबिक एशिया कप के लिए ज़बानी तौर पर राबता किया गया है। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की 13 साल की बेटी रज़िया सुल्तान ने आलमी बिरादरी से अपने वालिद की जान बचाने का मुतालबा कर दिया। एक वीडियो बयान में रज़िया सुल्तान ने कहा है कि भारतीय हुकूमत यासीन मलिक को कश्मीर कॉज के लिए आवाज़ बुलंद करने की पादाश में कुछ दिनों में सजाए मौत देने जा रही है। अमरीका, चीन, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें मुदाखलत करके यासीन मलिक की जान बचाएं। भारत के साबिक मेजर जनरल यश मोर की ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हुकूमत की हिकमत अमली पर तनकीद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग में कामयाब करार दिया। कहा कि ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ की अवाम में मकबूलियत बढ़ गई। उन्हें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बुलाया। भारत के साबिक मेजर जनरल अपने मीडिया और यूट्यूबर्स पर भी बरस पड़े। कहा कि ऑपरेशन के दौरान हमारे मीडिया ने बेशर्मी से झूठ बोला, आलमी सतह पर साख तबाह कर डाली। मैं आ रहा हूं पाकिस्तान आइडल की टीम के साथ, पाकिस्तान आइडल लेकर सक्कर। आर्ट्स काउंसिल सक्कर में 17 अगस्त को इंशाअल्लाह हम करने वाले हैं पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस। जियो टीवी ला रहा है एक बार फिर सबसे पहले पाकिस्तान आइडल। जिनको लगता है कि उनकी आवाज़ में जादू है और वो सुरीले हैं और अपनी आवाज़ से कमाल कर सकते हैं, तो फिर वो आज ऑडिशन देने सक्कर आर्ट्स काउंसिल पहुंच जाएं। जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई वो भी वहां आकर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं।
वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि मजबूत मईशत की बुनियाद टैक्स, बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी पर होती है। पाकिस्तानी दुनिया में सबसे कम टैक्स देते हैं। हमारी एक्सपोर्ट भी बाकी दुनिया के मुकाबले में नहीं बढ़ सकी। मईशत हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकत से मजबूत होगी। दोनों को अपना हदफ बनाकर उसे हासिल करना होगा। FPCCI में तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा है कि मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए असलहा खरीदने के लिए डॉलर लाने होंगे। हुकूमत ने निजी शोबे के साथ शराकत दारी करनी है, उसमें हायल रुकावटें दूर करेंगे। ताजिर रहनुमाओं का मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए मुआशी इमरजेंसी के निफास का मशवरा। ताजिर रहनुमा SM तनवीर ने कहा है कि फेडरेशन का हदफ $100 अरब एक्सपोर्ट का है, लेकिन जिस तरह हम चल रहे हैं इस तरह गुजारा नहीं होगा। हुकूमत अपने खर्च कम करे, टैक्स देने वालों को निचोड़ने के बजाय टैक्स नेट वसी करें। उन्होंने मजीद कहा है कि हम 18वीं तरमीम पर अमल दरामद चाहते हैं। NFC के पैसे सूबों से निचली सतह पर नहीं जा रहे। हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं, हमारा ताल्लुक मईशत से है। शिकस्त खुर्दा दुश्मन से मुकाबले के लिए एशियन टाइगर बनना होगा। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज मगू ने कहा कि मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए इमरजेंसी नाफिज करना होगा। लोधरा में अवाम एक्सप्रेस को रेलवे स्टेशन के करीब हादसा। 4 बोगियां रेलवे ट्रैक से उतर गईं। 1 मुसाफिर जाँ बहक, 19 जख्मी। 2 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। अवाम एक्सप्रेस पेशावर से कराची जा रही थी। अप और डाउन ट्रैक पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी। लाहौर और टेक्सला में मुबैना मुकाबले, 3 मुल्जिमान हलाक। CCD के मुताबिक लाहौर बादामी बाग और सुंदर में 2 मुल्जिमान हलाक हुए और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। टेक्सला में मारा गया मुल्जिम रावलपिंडी और सरगोदा में कत्ल के 12 मुकदमात में इंतहाई मतलूब था। कराची के इलाके पुराना गोली मार में फायरिंग से 1 शख्स हलाक और 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल आसिफ गैंगस्टर अली उर्फ पीरू का भाई है। आसिफ शादी की तकरीब में पुराना गोली मार आया था। जख्मी शख्स आसिफ के साथ मोटरसाइकिल पर बैठा था। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब निजी फ्लाइंग क्लब का तरबती तैयारा गिरकर तबाह। पायलट और ट्रेनी पायलट जख्मी हो गए। जख्मियों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। कराची साइड बाचा खान चौक के करीब ट्रक की टक्कर से खातून जाँ बहक। ट्रक ड्राइवर हमजा गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि खातून मोटरसाइकिल से गिरी और ट्रक की जद में आ गई। बलूचिस्तान के महकमे बल्दियात में 3 अरब 41 करोड़ रुपए की बेकायदगियां। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक महकमे की जानिब से 29 करोड़ रुपए से जायद के अखराजात बिलाजवाज किए गए। 70 करोड़ रुपए के अखराजात बगैर इजाजत किए गए। महकमे बल्दियात ने 3 करोड़ 76 लाख का रिकॉर्ड ऑडिट टीम को मुहैया नहीं किया। 2 करोड़ 53 लाख रुपए की रकम का गलत इस्तेमाल भी सामने आया है। रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सुपुर्द कर दी गई। पाकिस्तान में सैलाब से तबाहकारियों पर ईरान, रूस, तुर्की और मिस्र का इजहार ताज़ियत। सदर पाकिस्तान के नाम खत में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कीमती जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पैगाम में कहा है कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। तुर्की और मिस्र का भी पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती। मलाला यूसुफजई ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और KP में तबाहकुन सैलाब के मुतासरीन के लिए दुखी हैं। खास तौर पर बुनेर, स्वात, बाजोड़ और शांगला के मुतासरीन के लिए दिल दुखी है। अपने प्यारों, घरों और जरिया मुआश खोने वाले मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी, मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। इमदाद लेने आए 30 फलस्तीनी भी शोहदा में शामिल। मई से अब तक इमदाद के मुंतजर 1920 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइल के मुसल्लत करदा जबरी कहत से मजीद 11 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख की शिद्दत से मजमूई अमवात 251 हो गई। इसराइल ने शुमाली गजा और दीगर इलाकों से फलस्तीनियों का जनूबी गजा बेदखल करने का ऐलान कर दिया।
अमरीका ने गजा के अफराद के लिए विजिट वीजे का इजरा आर्जी तौर पर रोक दिया। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक तिब्बी और इंसानी बुनियादों पर गजा के लिए हालिया दिनों में जारी वीजों का जामे जायजा लिया जा रहा है। गजा के लिए कलील तादाद में जारी हालिया वीजों की जांच पड़ताल के लिए वीजे का इजरा रोका गया है। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ बरतानिया में एहतजाज। इंग्लैंड में रॉयल एयरफोर्स बेस के बाहर सैकड़ों अफराद का हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। फिनलैंड में फलस्तीन हामियों ने इसराइल को हथियार फराहम करने वाली कंपनी के शीशों को सुर्ख रंग से रंग दिया। स्वीडन में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। इसराइली फौज के हाथों कत्ल होने वाले सहाफियों की याद में मार्च। गजा में नस्ल कुशी बंद करने का भी मुतालबा। इसराइल में हुकूमत के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। तल अवीव में मुजाहिरीन का इसराइली फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहरा। यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास से मुआहदा करने का मुतालबा किया। बरतानिया में ड्राइविंग कवानीन में इस्लाहात के बाद 70 बरस से जायद उम्र के अफराद नजर का टेस्ट पास किए बगैर ड्राइविंग नहीं कर सकेंगे। मुत्तहद अरब अमारात में 3 मुल्की T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान आज होगा। सेलेक्टर और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद और हेड कोच माइक हैसन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वजीर मुमलिकत बिलाल हसन कियानी की दावत पर अमरीकी नाज़िम उल उमूर नैटली बेकर का लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट के हमरा जेहलम का दौरा। समाज से महरूम बच्चों के स्कूल गए, उनके साथ वक्त गुजार और तस्वीर बनवाई। उसके बाद जेहलम में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स क्रिकेट ट्रायल्स का इनेकाद किया गया। वजीर मुमलिकत बिलाल हसन कियानी और नैटली बेकर ने ट्रायल्स भी देखे। अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने खिलाड़ियों के ट्रायल्स भी लिए। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ भी मौजूद थे। बिलाल हसन कियानी ने जेहलम आमद पर अमरीकी नाज़िम उल उमूर और लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना समीन राना का शुक्रिया अदा किया। बलूचिस्तान में हब रैली क्रॉस आज होगी। ड्राइवर्स ने ट्रैक की रेकी कर ली। ऊंचे नीचे रेतीले पथरीले दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल 50 किलोमीटर का ट्रैक ड्राइवर्स के लिए चैलेंज है। रफ्तार और कंट्रोल बरकरार रखना इम्तिहान से कम नहीं होगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर हब रैली क्रॉस बराह रास्त नशर करेगा। अदाकारा हानिया आमिर का जादू एक बार फिर चल गया। दुनिया की हसीन तरीन अदाकाराओं में 6ठे नंबर पर आ गईं। बैनुल-अक़वामी एंटरटेनमेंट वेबसाइट के मुताबिक हानिया आमिर ने कई बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता अदाकाराओं को पीछे छोड़ दिया, जिनमें एमा वॉटसन भी शामिल हैं, जिन्हें 8वां नंबर मिला। फहरिस्त में पहली पोजीशन हॉलीवुड अदाकारा मार्गरेट रॉबी ने हासिल की। दूसरी पोजीशन पर शैलीन वुडली और तीसरे नंबर पर चीनी अदाकारा दिलराबा दिलमुरत रहीं। आयरलैंड के दारुल-हुकूमत डबलिन में पाकिस्तानी सफारतखाने में जियो फिल्म्स और मानो प्रोडक्शन की एनिमेटेड फिल्म ग्लास वर्कर की नुमाइश। आयरिश फिल्म प्रोडक्शन कंपनियों, मकामी हुक्काम, सफारतकारों और पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। शुरका ने फिल्म में तख्लीकी सलाहियतों को सराहा। आयरलैंड में पाकिस्तानी सफीर आयशा फारूकी ने कहा, ये फिल्म पाकिस्तान के नौजवानों की सलाहियतों का इजहार करती है।